हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार झा है और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बाय राजीव कुमार झा। अभी मैं पहले कुछ स्टॉक्स की बात करूंगा और फिर उसके बाद फिर इंडेक्स की भी बात करेंगे। आज सबसे पहले मेरा स्टॉक्स है जो मैं पिछले सप्ताह भी आपको बोला था कि वरुण ब्रेवरेज आप खरीद सकते हैं यहाँ पे। इसलिए क्योंकि वरुण ब्रेवरेज उस टाइम में जो था वो आपका यहाँ पे मार्केट में वो सस्टेन कर रहा था। एक सप्ताह पहले की अगर हम बात करेंगे तो 476 480 के राउंड में था और मैंने कहा था कि यहाँ पे दो चीजें थी। एक तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, वो उसने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश थी कि ये ब्रेक करेगा। तो मार्केट में इसका नेक्स्ट जो टारगेट जो था वो मार्केट में पहला टारगेट इसका था 540 50 के राउंड का पहला टारगेट। तो अभी फिर इसको अगर ये कुछ दिन तक एक आध दो दिन तक मार्केट यहाँ पे आगे पीछे करेगा और फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 580 570 के राउंड का बनेगा। तो अभी आप इसमें बने रहें, इसलिए क्योंकि ब्रून ब्रिवेज जो है वो पेप्सी की यहाँ पे जो बोतलिंग की ये प्लांट जो है ये सारा कुछ ये डील करती है। तो एक तो ये आपका है कि अब गर्मी आने वाली है तो उस चीज को लेकर के इसका डिमांड बढ़ेगा, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। दूसरा मैंने एक स्टॉक आपको बताया था बाडीलाल, जिसका हम लोग क्या करते हैं आइसक्रीम खाते हैं। तो ये कंपनी भी आप हम लोगों ने जहाँ पे बाय किया था उस टाइम में इसकी कीमत इसके अराउंड में थी, करीब ये 38 39 सौ के अराउंड में था। और हम लोगों ने यहाँ पे पहला टारगेट जो था वो हमारा यही था करीब 5,000 का। और उसके बाद में ये 5500 का दूसरा टारगेट था, तो ऑलमोस्ट इसका टारगेट अब अचीव हो चुका है। तो अभी मुझे यहाँ से लग रहा है कि एक माइल्ड करेक्शन होगा और इस लेवल पे ये आना चाहिए। मतलब 4600 के राउंड का मतलब आपको कम से कम यहाँ पे 700 800 पॉइंट की अगर गिरावट मिलती है तो फिर आप इसको बाय करें और बाय करके आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ये आइसक्रीम बनाती है जिसका हम सारे लोग पसंद करते हैं, अभी गर्मी है तो इसके डिमांड बढ़ेंगे। फिर मैंने आपको कहा था वोल्टास। सबको पता है कि वोल्टास का मेन काम जो है वो एसी का है और अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। और जिस टाइम में ये मार्केट में 1200 रुपए के राउंड में था तो उस टाइम में मैंने सबको खरीदवाया था और इसके बाद में मैंने ये लास्ट वीक भी बोला था, उस टाइम में ये 1385 के राउंड में था और वहां से ये गया था 1520 के राउंड में गया था। अब फिर ये इसने एक बार डिमांड जोन को ब्रीच करके यहाँ पे आया था, तो एक बार ये इस जोन को ये फिर वापस इस टेस्ट करने के लिए आता है और उसके बाद में फिर इसका मेरा अगला टारगेट जो होगा वो 1680 के राउंड का होगा। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स और है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक कंपनी थी ग्रीन लैम्प। ये अभी मेरे कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अभी आने में टाइम लगेगा। बट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको गूगल पे दिखेगा ग्रीन लैम्प। अभी ये स्प्लिट किया है ग्रीन लैम्प, और हम लोगों ने जब निकाला था तो ये 450 के राउंड का था और ये विद इन एक सप्ताह में आपका 550 चला गया और ये फ्राइडे को स्प्लिट किया है। तो अभी आराम से वेट करिए, इसको में 10 दिन 15 दिन में एक इसको सस्टेन करने दीजिए। मतलब एक्यूमुलेशन का अब इसका फेज होगा, माइल्ड करेक्शन होगा, फिर आप इसमें वो बना सकते हो। और दूसरा मैंने एक स्टॉक जो बताया था वो था लक्ष्मी केमिकल। लक्ष्मी केमिकल ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के नाम से भी आप इसको जानते हो। एक्चुअली क्या है कि अभी मैंने इसका देखा था, फंडामेंटल सारी चीजें इसमें राइट हैं, बट अभी क्या है ना कि जब केमिकल की हम लोग बात करते हैं तो केमिकल का मेन जो आपका जो रॉ मटेरियल जो आता है वो आता है आपका चाइना से। तो चाइना में अगर रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग अगर बढ़ेगी और अगर इंडिया में डिमांड सीजन नहीं है, डिमांड नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा मार्केट में इसमें करेक्शन आएगी। बट ये बहुत अच्छा स्टॉक्स है, इसका मैंने बैलेंस शीट चेक किया है। जैसे हम लोग बात करते हैं बड़े स्टॉक की तो उसमें एसआरएफ है, दीपक नाइट्रेट है, ये जंग की कंपनी है। तो आप इस कंपनी पे नजर रख सकते हो। ये कंपनी आपका 600 रुपए का स्टॉक्स है और अभी ये आपका 170 175 पे मैंने सबको बोला था कि आप इसको बाई करें। और आपका इसका स्टॉप लॉस जो होगा ये यही 170 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको पहला टारगेट इसका 220 होगा और फिर इसके बाद में जो जो डिमांड बढ़ेगी तो फिर आप इसको आगे के लिए इसको देख सकते हैं। एक कंपनी का जिक्र मैं अभी और करूंगा वो है एनसीसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन। ये अभी जस्ट
ये नागार्जुन कंस्ट्रक्शन, ये कोरोना के टाइम में मैंने इसको 18 रुपए पे खरीदा था। और मैंने इसको अभी कुछ दिन पहले मैंने इसे एग्जिट किया था। और उस टाइम में ये मैंने भी एग्जिट किया था, उस टाइम में ये 280 के राउंड में था, ये हालांकि 340 के राउंड में भी गया हुआ था। अभी इस लेवल पे 175 80 के लेवल पे मैं देख रहा था, अभी ये 206 के लेवल पे चला गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो ये इसका एक जोन है, आप चाहो तो इस जोन में इसको एक्युमुलेट कर सकते हो। इसका मेरा पहला टारगेट जो होगा, इसका 280 का मेरा पहला टारगेट होगा। तो ये आप इसकी बात कर सकते हो। अब जो हम लोग बात करते हैं, वो हम लोग बात करते हैं आपका कुछ अलग स्टॉक्स की, जैसे उसमें पहला है टाइटन। मैं ऐसे स्टॉक्स की भी बात करूंगा जो अब मार्केट को ड्रिवन करेंगे। तो पहला है टाइटन, वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप ये क्या बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना रहा है। दूसरा क्या होता है कि मार्केट जब गिरते हैं तो सबसे पहले मार्केट के जो लीडर होते हैं, जिनका हेवी वेट रहता है, वो मार्केट को ड्रिवन करते हैं। और उसके बाद में फिर ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में उनका हेवी वेट नहीं है, बट ऑल्सो वो जो है ना मार्केट को फिर बचाने का काम करते हैं, तो उसमें ये टाइटन भी है। तो यहाँ पे टाइटन अगर ये 3200 के ऊपर में सस्टेन करता है, तो फिर आप ये मान के चलो कि ये आपका 3400 के लिए तैयार होगा, तो आप इसको वॉच करिए, इसके ऊपर में सस्टेन होने दीजिए, देन आप इंटर करिएगा। जैसे मैंने आपको कहा अपोलो हॉस्पिटल, अभी हम लोगों ने लास्ट वीक अपोलो हॉस्पिटल में हम लोगों ने काम किया था। और हम लोगों ने 6500 रुपया पे जस्ट यही चीज था यहाँ पे, ये इसके ऊपर में सस्टेन किया, हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया, और हमारा पहला टारगेट जो है वो है हमारा 6700 का। तो अभी हम लोग इसको होल्ड करके रखे हुए हैं। तो आप इस स्टॉक्स को मंडे को, कल आप इसको देख सकते हो, इंट्राडे के लिए भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। दूसरा जो मेरा स्टॉक्स है वो है मेरा बजाज ऑटो। ये बजाज ऑटो है अभी, बजाज ऑटो जो अभी जो खड़ा है वो 8,000 पे खड़ा है। इसको मैं 7500 से मैं सबको बोल रहा हूँ इसको बाय करो। क्यों बाय करो, इसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ओला की तो आ चुकी है, आईपीओ आ चुकी है। और अभी एथर जो दूसरी, आप कह सकते हो कि मतलब लीडिंग है आपके इलेक्ट्रिक स्कूटी में, उसकी आईपीओ आने वाली है। तो उसकी आईपीओ जैसे ही आने की बात हो गई है, वो सेबी में सारी चीजें उसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, वो आने वाली है। तो उसमें एथर कंपनी में बजाज कंपनी का स्टेक है। तो ऑटोमेटिक अगर एथर अगर लॉन्च करेगा तो बजाज की वैल्यूएशन क्या है, बढ़ जाएगी। तो इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि आप बजाज ऑटो बाय कर सकते हो, आप कल के लिए भी देख सकते हो। और मुझे लगता है कि इसका टारगेट जो होगा, वो पहला टारगेट मेरे को 8400 के अराउंड में आपको लग रहा है कि 8400 तक जाएगा। तो मतलब अभी 8,000 पे है, तो यहाँ से 400 से 500 रुपया तो आपको इजी वे में मिल जाएगा पहला बार। अब जो हम बात करते हैं वो मैं थोड़ा इंडेक्स पे मैं बात करता हूँ कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है या निफ्टी क्या कर रहा है, इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले निफ्टी का चार्ट हम लोग ओपन करते हैं। ये आपका निफ्टी का चार्ट है, इसका फर्स्ट वेव, सेकेंड और ये थर्ड वेव का जो टारगेट है वो 23,480 के अराउंड का है। तो वो तो मुझे लगता है कि कल मार्केट खुलेगा तो आपके अचीव हो जाएगा। बट आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड पिक्चर में देखो, मैं वीकली डायग्राम पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मार्केट में क्या था कि मार्केट यहाँ से जो है ना, जैसे कि 26,000 था, 400 था, तो 26,000 से मार्केट गिरते गिरते मार्केट ने सपोर्ट लिया था, वो 23,361 के राउंड में लिया था, जो कि अभी मार्केट वहां पे पहुंचा हुआ है। और उसके बाद से फिर मार्केट 361 से लेकर के मार्केट गया था 24,700 तक, 1000 पॉइंट की रैली हुई थी। और फिर मार्केट जब नीचे आया तो मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा और एक नया लो बनाया। मार्केट 22,180 के राउंड का ये लेवल है, 22,000 का अराउंड का, या 21,900 के, 21,000, 22,000 के अराउंड का ये लेवल दिखा रहा है कि इसका इस लेवल से मार्केट मूव किया है। तो 22,000 से ऑलमोस्ट मार्केट में 1,200 पॉइंट की रैली हो चुकी है। तो एक तो ये चीज है कि मार्केट अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक जून में चलेगा, क्योंकि 1,000 पॉइंट की रैली होने के बाद तो मार्केट स्लगिश हो जाता है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर आप इसको 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इसके चार्ट को देखेंगे, या आधा घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो मार्केट जो चला है यहाँ से यहाँ, तो मार्केट हर बार एक
करेक्शन किया और तब मार्केट में एंट्री आपको दिया है। तो कोशिश यही करें कि मार्केट में जब भी एंट्री करें तो आप करेक्शन पे करें और स्टॉप लॉस जो है सो ये जो करेक्शन का जो लेवल होगा, ये अगर जैसे आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मतलब निफ्टी में थोड़ा सा हमें बच के रहना चाहिए। बैंक निफ्टी मुझे आज से 3 दिन 4 दिन पहले मैं इसका चेक कर रहा था, इसके मेजर जो स्टॉक थे उन सबका जो पीसीआर रेशियो था वो सबका पीसीआर रेशियो 1 से एबव दिखा रहा। तो ये मुझे लग गया था कि बैंक निफ्टी में आपको 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट की रैली होगी। तो मैंने इसका भी डायग्राम देखा है, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे, अगर इसके वीकली टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये सेम है मार्केट का, ये आपका ऑन बेस डॉन, ये फॉर्मेशन है डिमांड एंड सप्लाई का। और मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस बैक करके गया था, तो यही 50,400 तक गया था और यहाँ से मार्केट गिरा था, तो इसकी रैली हो चुकी है। अब देखना ये कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, अगर मार्केट इसके ऊपर लेकर सस्टेन करेगा तो फिर आप फर्दर देख सकते हो। बट ये सस्टेन करने के पहले मैं आपसे कुछ और भी बात करूंगा। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हुए थे और डोनाल्ड ट्रम्प से उन्होंने मीटिंग किया और फिर एलन मस्क से मीटिंग किया। एलन मस्क जिनकी टेस्ला गाड़ी है, उनको जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगेगी उस पे जो टैक्स जो बैठेगा वो 15% टैक्स बैठेगा। और मारुति सुजुकी जो कि इतने दिनों से जो है सो आपका जापानीज से टेक्नोलॉजी जो हम लोग ये करते हैं, तो उस पे जो हमें टैक्स देना पड़ता है, मतलब हम उनसे जो वो गाड़ियों पे जो गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन करती है, जो यहाँ पे वो सेल करती है, तो उससे 40% का टैक्स कलेक्शन करती है। तो इसका मतलब ये है कि मारुति में आपको अभी यहाँ पे बाई नहीं करना, क्योंकि टेस्ला आएगी तो गाड़ियों का जो यहाँ पे जो पहले से जो अवेलेबल गाड़ियां हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मार्केट वो रिड्यूस करेगी। और मेरा यही कहना है कि इतना बड़ा भेदभाव किस लिए। आप एक कंपनी को आप 40% टैक्स आप उससे ले रहे हो और दूसरी कंपनी से आप 15% टैक्स ले रहे हो। तो मैंने इसलिए इस चीज को आपको जिक्र किया कि आप ये चीज समझने की कोशिश करिए कि हमारे यहाँ कितनी ज्यादा भेदभाव की बातें हो रही हैं। तो इतनी ज्यादा भेदभाव की बातें होंगी तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगा। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो देश है, हमारे देश में सारे धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। और अगर उनके अंदर में भेदभाव की भावना अगर बढ़ेगी तो हमारा जो देश है वो कमजोर होगा। और साथ में जो लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस जो होगा वो दंगे फसाद होंगे, तो उनका बिजनेस में क्या होगा, मतलब उनकी ग्रोथ नहीं होगी, लोगों की रोजगार जाएगी, तो आपका जीडीपी इंक्रीज नहीं करेगा। और अगर आपका जीडीपी नहीं इंक्रीज करेगा और इन्फ्लेशन अभी 1-2 महीने से काफी, मतलब सब्जियों के भाव थोड़े से कम है, तो जिसको लेकर के कॉमन मैन में थोड़ा पॉकेट का पैसा बच रहा है, तो उसकी वजह से ये तो है कि एटलीस्ट कम से कम एक रेट कट का जो मैंने बोला था पिछले सप्ताह भी, कि 9 अप्रैल को जो अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है तो उसमें एक रेट कट आपको मिलेगा। तो ये जो रिलीफ रैली जो हुई है वो उसकी वजह से हुई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी आप बरतने की कोशिश करें। और आपको जहां पे लगता है कि जो स्टॉक्स नहीं चले हैं और अब उन स्टॉक्सों में धीरे धीरे करके मोमेंटम आ रही है, तो उन स्टॉक्स में फिर आप अपना पोजीशन ले सकते हैं। और हमेशा आप ये सोच करके चलें कि मेरे को जो प्रॉफिट आ रही है तो उस प्रॉफिट को मैं पार्शली प्रॉफिट मैं बुक करूंगा और पार्शली स्टॉक्स में रखूंगा। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करते हैं, तो इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है और उसको डेवलप्ड होने में एटलीस्ट कम से कम 20 से 30 साल लगेगा। तो 20 से 30 साल लगेगा, तो ये सब जो अपॉर्चुनिटी है, ये सब अपॉर्चुनिटी में आप स्टॉक एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। और जिन किसी को भी लगता है कि मुझे टेक्निकल की स्किल है, मुझे ट्रेडिंग करना है, तो फिर आप वो ट्रेडिंग इंट्राडे में करें। और अभी फिलहाल कोशिश ये करें कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत ज्यादा मतलब पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करें। That's all. Thank you.